हेलो एवरीवन। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि नामसुन से पूछता है कि क्या तुम मुझे डेट करोगी। ये सुनकर नामसुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिसे देखकर सीहो बोलता है कि अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। बट फिर वो सीरियस होके बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो नामसुन हंसकर बोलने लगती है कि मैं इस फीलिंग के लिए श्योर नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने के ड्रामा में देखा है मेरे साथ अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये सुनकर सीहो स्माइल करने लगता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पुश नहीं करूंगा। तभी नामसुन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है और वो नामिन की हालत के बारे में उसे बता देती है। नामसुन सीहो से बोलती है कि मुझे कुछ अर्जेंटली काम है तो मुझे जाना होगा। सीहो उससे पूछता है कि क्या हुआ, बट नामसुन उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जिसके पास डोंग सियोक का मैसेज आता है और तो हेसिक उसके घर में जाकर चेक करता है जहाँ पर डोंग सियोक बेहोश होता है। और जब हेसिक डोंग सियोक की पल्स को चेक करता है तो वो वहाँ पर मर चुका था। वो बहुत ज्यादा रोने लगता है और अपने सारे मेंबर्स को बता देता है कि हमारे टीम लीडर मर चुके हैं। ये सुनकर वो सारे टीम मेंबर भी काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इसके बाद हेसिक जब डोंग सियोक के मैसेज को दोबारा चेक कर रहा होता है जिसमें कि लिखा था कि तुम्हारे लिए सेल में कुछ रखा हुआ है, और जब हेसिक बुक सेल के पास चेक करता है तो वहाँ पर रखी एक बुक में एविडेंस होते हैं जो कि डोंग सियोक ने मरने से पहले इकट्ठा किए थे और हेसिक के लिए सेव कर दिया था। इसके बाद हमें हुआंग को दिखाते हैं जो कि नामिन के पास आई होती है। वो नामिन को ऐसी हालत में देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और नामिन से बोलती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। बट बोंगो को तो पता ही नहीं था कि हुआंग इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही है। तभी वहाँ पर नामसुन भी आ गई थी जिसे हुआंग बताती है कि तुम्हारे भाई को ड्रग्स दिया गया है। हुआंग बताती है कि जो ये इतने दिन वेट लॉस के पिल्स खा रहा था वही ड्रग्स थी। ये सुनकर बोंगो तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उसे बताता है कि वो तो सिर्फ वेट लॉस के पिल्स ले रहा था। तो हुआंग उसे बताती है कि वो वेट पिल्स नहीं है, वो ड्रग्स है। ये सुनकर बोंगो बहुत ज्यादा रोने लगता है और वो नामिन से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी नामसुन के पास हेसिक का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि मेरे टीम लीडर मर चुके हैं। ये सुनकर नामसुन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। हेसिक उसे बताता है कि मुझे नामिन के बारे में पता है। हेसिक नामसुन से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम नामिन को पानी मत पीने देना। तो नामसुन बोलती है कि ठीक है। और हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि डोंग सियोक के फ्यूनरल में होता है और वहीं पर सारे मेंबर्स भी होते हैं और दूसरी तरफ नामिन को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है। तभी नामसुन हुआंग को बताती है कि इस ड्रग्स का एंटीडोट है जो कि हमें पाना होगा। इसके बाद नामिन हॉस्पिटल आ गया था जहाँ पर हुआंग नामिन के फोन को चेक करने लगती है कि ताकि उसे कुछ मिल सके। बट बोंगो उसे बताता है कि मैंने सब कुछ चेक कर लिया है, इसमें कुछ भी नहीं मिला है। बट मुझे इसके फोन में एक अकाउंट नंबर मिला है, शायद उसकी मदद से हम लोग उस आदमी को ढूंढ सकते हैं जिसने कि नामिन को ड्रग्स दी है। यहाँ पर बोंगो और हुआंग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुमने बच्चों की परवरिश सही से नहीं की है। यहाँ पर बोंगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है। तो हुआंग नामसुन से बोलती है कि तुम अपने पापा के साथ जाओ, मैं यहाँ पर नामिन को देख लूंगी। इसके बाद बोंगो हॉस्पिटल के बाहर आ गया था और वो नामिन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। तभी नामसुन उसके पास आकर बोलती है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं। नामसुन पुलिस लेडी से बोलती है कि क्या आप मुझे इस अकाउंट नंबर की डिटेल्स दे सकती हैं, बट वो मना कर देती है कि हम ऐसे ही किसी के अकाउंट नंबर की डिटेल्स नहीं दे सकते, ये तो इलीगल है। तो बोंगो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए क्योंकि मेरे अपने बेटे को बचाना है। तो फिर वो पुलिस लेडी मान जाती है और वो नामसुन से बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे इस अकाउंट की डिटेल्स निकाल लेना क्योंकि ये करने से इलीगल नहीं होगा। और वो पुलिस लेडी वहाँ से चली जाती है। तो बोंगो कंप्यूटर में देखकर नामसुन को सारी डिटेल्स बता देता है जहाँ पर उस आदमी का नाम होंग सियोक था जो कि होमलेस है और इन चीजों को नामसुन नोट कर लेती है। बोंगो बोलता है कि कहीं ये फेक तो नहीं होगा क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे कामों के लिए फेक आईडी ही यूज करते हैं और अपने आप को होमलेस बताते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान न सके। तो नामसुन बोंगो से बोलती है कि मेरा भी एक होमलेस फ्रेंड है, मैं उससे सारी डिटेल्स लेती हूँ, शायद हमें वो आदमी मिल जाए। इसके बाद हमें नामसुन के उसी होमलेस फ्रेंड को दिखाते हैं जिसका नाम हानसेओ है और वो शूटिंग में होता है। तभी उसके पास नामसुन का कॉल आता है और वो उससे हेल्प मांगती है कि मुझे एक आदमी के बारे में डिटेल्स जाननी है, उसका नाम सियोक है और वो भी होमलेस है। तो हानसेओ बोलता है कि मैं इसे जानता तो नहीं हूँ बट मैं इसके बारे में पता करता हूँ। इसके बाद हमें बोंगो को दिखाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के बाहर काफी ज्यादा सैड बैठा होता है। तभी उसके पास नामसुन आती है और वो उससे बोलती है कि आप चिंता मत करिए, हम उस आदमी को जल्दी पकड़ लेंगे और नामिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बोंगो नामसुन से बोलता है कि मुझे पुलिस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्योंकि जब तुम 17 साल पहले खो गई थी और मैंने पुलिस से लेकर एम्बेसी तक सारी छानबीन कर ली बट किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की थी। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है। तभी नामिन की आंखें खुल जाती है और वो होंग से पानी मांगने लगता है। होंग उसे मना करती है कि नहीं, मैं तुम्हें पानी नहीं दे सकती। बट नामिन के ऊपर तो ड्रग्स का असर होता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो होंग पर अटैक करने लगता है। यहाँ पर होंग उसे कंट्रोल करती है। यहाँ पर नामिन होंग के कंट्रोल में आ गया था और वो अपनी मॉम से बोलता है कि मॉम प्लीज मुझे बचा लीजिए। और दूसरी तरफ हमें सीहो को दिखाते हैं जिसके पास एक एम्प्लॉय आकर उसे बताता है कि डिलीवरी अच्छे तरीके से हो चुकी। सीहो तेत्सिक के बारे में पूछता है तो वो एम्प्लॉय सीहो को बताता है कि तेत्सिक काम पर नहीं आई है। यहाँ पर वो तेत्सिक के बारे में बताता है कि वो बिल्कुल भी काम नहीं करती
जाती है और बस लोगों को परेशान करती रहती है। बट सीहो इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। इसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका फेस हमें नहीं दिखाते हैं। उसे पता चलता है कि डोगो कंपनी ने जो डिलीवरी की है उसमें से एक जैकेट कम है। वो लेडी उन लोगों से बोलती है कि क्या तुम लोग को पता नहीं है कि उस जैकेट की कीमत कितनी ज्यादा है। इसके बाद हमें होंग को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तभी वहाँ पर उसके सेक्रेटरी और रिपोर्टर आते हैं। होंग उनसे बोलती है कि जो भी मैंने तुम लोगों से करने के लिए कहा था अब उसका टाइम आ चुका है। तो ये सुनकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जो कि तेत्सिक को कॉल कर रहा होता है। बट नामसुन उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। तभी उसके दूसरे फोन में कॉल आता है जिस पर ब्योम लिखा था। वो उसे बताते हैं कि डोगो कंपनी ने जो डिलीवरी की है उसमें से एक जैकेट मिसिंग है और क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसकी कीमत कितनी ज्यादा है। अगर वो जैकेट नहीं मिली तो तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या होगा। और वो सीहो को बार बार एंटोन कह के बुला रही होती है। सीहो कॉल कट कर देता है तो सीहो गुस्से में बोलता है कि क्या ये मुझे अभी भी 10 साल का बच्चा समझ रही है जो कि मैं अभी भी इसके कंट्रोल में रहूंगा। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखा जहाँ पर सीहो और बिनबिन जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सीहो गिर जाता है। सीहो बिनबिन से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो हम दोनों साथ में मारे जाएंगे। बिनबिन सीहो से बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और वो ये भी बोलता है कि हम लोग बड़े होकर इन लोगों से बदला लेंगे। और यही सारी बातें सीहो प्रेजेंट टाइम में सोच रहा होता है। इसके बाद सीहो अपने एम्प्लॉय को बुलाता है और उसे बताता है कि कल जो डिलीवरी हुई है उसमें एक जैकेट मिसिंग है। ये सुनकर एम्प्लॉय बोलता है कि क्या सिर्फ एक जैकेट, उससे क्या होगा। बट वो सीहो का फेस देखकर डर जाता है क्योंकि उसे पता नहीं था कि आखिर डोगो कंपनी ड्रग्स बेचती है। वो सीहो से माफी मांगने लगता है। सीहो उससे बोलता है कि जिस ड्राइवर ने डिलीवरी करी है उसे बुलाओ। इसके बाद वो ड्राइवर वहाँ पर आ गया था। सीहो उसे देखते ही गोल्फ स्टिक से मारने लगता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने उस जैकेट को चुराया है। यहाँ पर वो ड्राइवर मना करता है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। तो फिर सीहो उससे सारी डिटेल्स लेने लगता है कि रास्ते में क्या क्या हुआ मुझे बताओ। यहाँ पर ड्राइवर उसे बताता है कि रास्ते में एक लेडी ने मुझसे हेल्प मांगी थी क्योंकि उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। तभी मैं अपनी गाड़ी से उतरा था। इसके अलावा रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद हमें नामसुन और बोंगो को दिखाते हैं जो कि सीहो के एड्रेस में आए होते हैं। बट वो आदमी वहाँ पर नहीं होता है। तो वो लोग सैड होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी बोंगो नामसुन से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चल गया कि इस ड्रग्स का एंटीडोट है। तो यहाँ पर नामसुन बोंगो को बता देती है कि जिस कंपनी में ड्रग्स बनता है मैं उसी कंपनी में काम करती हूँ। ये सुनकर तो बोंगो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो नामसुन पर गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उस कंपनी में काम कैसे कर सकती हो। तभी नामसुन के पास हुआंग का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि नामिन को होश आ गया है। बट तभी बोंगो नामसुन का फोन ले लेता है और हुआंग पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने ही नामसुन को उस कंपनी में भेजा होगा, तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। तभी नामसुन बोंगो से बोलती है कि ये मेरी चॉइस थी, मैं उस कंपनी में वहाँ पर जाना चाहती थी और मैं पुलिस वालों के साथ इस ड्रग्स केस में काम कर रही हूँ। वो बोंगो को दिलासा देती है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बट तभी नामसुन के पास हांसियो का कॉल आने लगता है और वो उसे बताता है कि वो सीओ का आदमी मिल चुका है। तो फिर इसके बाद बोंगो और नामसुन उस आदमी से मिलने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर बोंगो सीओ को पैसे ऑफर करता है कि प्लीज मुझे अकाउंट डिटेल्स के बारे में बता दो। तो यहाँ पर वो आदमी बताता है कि एक लेडी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे और उसने मेरा नाम यूज करके एक अकाउंट खुलवाया था जो कि अभी वो खुद यूज करती है। इसके बाद हमें होंग के न्यूज चैनल में दिखाते हैं जहाँ पर मिसेस जंग और रिपोर्टर ये ब्रॉडकास्ट कर देते हैं कि कोरिया में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही है और वो ड्रग्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमें हेसी को दिखाते हैं जो कि हेरिटेज क्लब में आया होता है। यहाँ पर वो गोंग को पकड़ लेता है जो कि सीहो का राइट हैंड है। यहाँ पर गोंग हेसिक से बोलता है कि आखिर तुम मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास वारंट है। तो हेसिक बोलता है कि वो भी जल्दी मिल जाएगा। तभी वहाँ पर डायरेक्टर जंग आ जाती है। हेसिक उसे देखकर बोलने लगता है कि अगली बारी तुम्हारी होगी। इसके बाद हमें उसी लेडी को दिखाते हैं जिसने की नामिन को ड्रग्स दिया था और जिसका नाम तायरी है। वो एक लेडी के पास आई होती है और वो लेडी तायरी से बोलती है कि प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो क्यों नहीं तो मेरी बेटी मर जाएगी। यहाँ पर तायरी उसे बहुत ज्यादा पैसे बताती है। तो वो लेडी बोलती है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं है। वो तायरी के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने लगती है कि प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो। बट तायरी उसे एंटीडोट नहीं देती है। और दूसरी तरफ में बोंगो को दिखाते हैं जिसको तायरी का नंबर मिल चुका था और बोंगो तायरी के नंबर पे डायल करता है बट वो कॉल रिसीव नहीं करती है। नामिन बोंगो से बोलती है कि हमें नामिन के फोन से कॉल करनी चाहिए, शायद वो रिसीव कर ले। तो फिर बोंगो होंग को कॉल करके वो नंबर उसे भेज देता है कि प्लीज इस नंबर पे कॉल करो और उनसे एंटीडोट मांगो। और होंग ऐसा ही करती है। वो तायरी को कॉल करती है बट तायरी उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। इसके बाद हमें डायरेक्टर जंग को दिखाते हैं जो कि वहाँ से भाग रही होती है और वो तायरी को कॉल करके बताती है कि गांग पकड़ा गया है।
इसलिए तुम भी कुछ दिन तक छिप जाओ। इसके बाद हमें उसे सीहो के पास दिखाते हैं और वो सीहो को बताती है कि तुम्हारा राइट हैंड गांग पकड़ा गया है और वो उसे हेसिक के बारे में बताती है कि जो आदमी होंग के साथ उस दिन आया था वो एक डिटेक्टिव है और उसी ने गांग को गिरफ्तार किया है। और यहाँ पर डायरेक्टर जंग सीहो को होंग के न्यूज चैनल के भी वीडियो दिखाती है कि इन लोगों ने ड्रग्स के बारे में ब्रॉडकास्ट कर दिया है और ये बातें हर जगह फैल गई हैं। ये देखकर तो सीहो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि होंग ने ही उस जैकेट को गायब करवाया होगा। सीहो डायरेक्टर जंग से बोलता है कि हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन ना निकले इसलिए गोंग को मरवा दो। इसके बाद सीहो के पास उसका असिस्टेंट आया होता है और उस दिन के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जहाँ पर हेसिक ट्रक के सामने लेडी बनकर आया होता है। हेसिक को देखकर सीहो पहचान जाता है कि ये तो वही आदमी है जो कि होंग के साथ आया था। इसके बाद हमें होंग को दिखाते हैं जो कि नामिन के साथ होती है और वो तायरी को मैसेज करती है कि मुझे एंटीडोट चाहिए, इसके बदले तुम जितने चाहे उतने पैसे ले सकती हो। ये सुनकर तायरी उससे बोलती है कि मुझे लोकेशन भेज दो, मैं वहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। इसके बाद हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि गोंग से पूछताछ कर रहा होता है और वो उसे वो फोटो दिखाता है जब वो उसके टीम लीडर से मिल रहा था। यहाँ पर गोंग उससे बोलता है कि इस फोटो से तो प्रूफ नहीं होता है कि हम लोग ड्रग्स का काम करते हैं। तो हेसिक उससे बोलता है कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं, इसलिए तुम लोग नहीं बच पाओगे। इसके बाद हम ब्रेड सॉन्ग को दिखाते हैं जो कि एक लेडी के पास बैठा होता है। वो लेडी ब्रेड सॉन्ग से बोलती है कि तुम डूगो कंपनी को धोखा दे रहे हो, अगर उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो तुम क्या करोगे। तो ब्रेड सॉन्ग उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। इसके बाद ब्रेड सॉन्ग होंग की फोटो दिखाकर उससे पूछता है कि क्या आप इसे जानती हैं। तो वो लेडी बोलती है कि हाँ मैं इसे जानती हूँ, इसे तो कौन नहीं जानता, वैसे तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो। इसके बाद हमें तायरी को दिखाते हैं जो कि होंग से मिलने के लिए आई होती है। यहाँ पर होंग उसे बहुत सारे पैसे देती है। तायरी उसे एंटीडोट दे देती है और उसे बताती है कि इसे पानी में मिलाकर उसे पिला देना। तो होंग बोलती है कि ड्रग्स में तो पानी पीना खतरनाक होगा। तो तायरी बोलती है बट पानी में अगर एंटीडोट को मिला दोगी तो इससे कुछ भी नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगा। और होंग ऐसा ही करती है, वो नामिन को पानी में एंटीडोट मिलाकर पिला देती है। तभी वहाँ पर नामसुन और बोंगो भी आ जाते हैं और नामिन जैसे ही एंटीडोट पीता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। होंग नामिन से बोलती है कि तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, अब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पर होंग और बोंगो एक दूसरे से सॉरी भी बोलते हैं और इसके बाद हमें सीहो को दिखाते हैं जिसका असिस्टेंट हेसिक के बारे में सारी डिटेल्स उसे बता देता है कि वो गंगनाम पुलिस स्टेशन में काम करता है और वो एक डिटेक्टिव है जो कि ड्रग्स केस में काम कर रहा है। और दूसरी तरफ हमें हेसिक को दिखाते हैं जो कि चीफ कमिश्नर के पास आया होता है और वो उसे बताता है कि मैं ड्रग्स केस में काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे गोंग सेओक और डोगो कंपनी के लिए अरेस्ट वारंट चाहिए। और वो चीफ कमिश्नर से साफ साफ बोल देता है कि जो भी इस ड्रग्स केस की छानबीन करने में मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो आप हो। ये बोलकर हेसिक वहाँ से चला जाता है। तभी हेसिक के पास कॉल आती है कि गोंग जेल में मारा गया है। ये सुनकर हेसिक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और फिर इसके बाद में होंग को दिखाते हैं जो कि अपने न्यूज चैनल में होती है। तभी उसके पास ओपुल इंडिया वाले आदमी का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर होंग उसे बताती है कि डोगो कंपनी का मेन मकसद ड्रग्स बेचना नहीं है, उन्हें मेन एंटीडोट को बेचना है। तभी ओपुल इंडिया वाले आदमी के पास किसी का कॉल आता है। यहाँ पर ओपुल इंडिया वाला आदमी होंग को बताता है कि पाबेल का लीडर जिसका नाम नाज है वो इस समय कोरिया में है। ये सुनकर होंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर इसके बाद में सीहो को दिखाते हैं जो कि ड्रग्स ले रहा होता है। तभी हमें उसके शरीर में कुछ बदलाव को दिखाते हैं और वो इस टाइम काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी वहाँ पर नामसुन आ जाती है तो सीहो विंडो के साइड में खड़ा होता है। नामसुन उसे आवाज देकर बुलाने लगती है बट सीहो उससे कुछ भी नहीं बोलता है। तो नामसुन उसके पास धीरे धीरे करके जाने लगती है। सीहो जैसे ही नामसुन की तरफ टर्न होता है उसके ये चेहरे को देखकर नामसुन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।